ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में शाश्वत सत्य की पराकाष्ठा का क्या योगदान है और सत्य की शरण से ही हमको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सत्य बोलने से ही मुक्ति संभव है। तो शाश्वत सत्य दोस्तों, अगर हम अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को सही स्वरूप में अगर अवतरित करें तो उसका वास्तविक प्रसार हमारे जीवन में कैसे मिलता है, कैसे हम अपने सौजन्य से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं और मानवता के सही परिवेश का निर्धारण करके अपने जीवन को समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, शाश्वत सत्य की पराकाष्ठा को जान करके परमार्थ में व्यक्ति सांसारिक क्लेश से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। और आत्मिक शांति की दोस्तों अवस्था में मन में कोई चिंता या भय नहीं होता। जब हमको आत्मा की शांति होती है तो हम निष्कपट रहते हैं, अवरोध या गतिरोध नहीं आते हैं। हम अपने मार्ग में शुचिता के भाव से आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी दिशा और दशा जो है निरंतर अनवरत चलती रहती है। हम मानवता के परिवेश का सही संचरण करने में कामयाबी हासिल करते हैं और असली मानव धर्म के परिमाप के मापदंड में हम सही तराजू की तरह तुलने में समर्थवान बनते हैं। तो आत्मिक शांति की अवस्था में मन में कोई चिंता या भय नहीं होती है। और यह शांति तब प्राप्त होती है दोस्तों, जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का असंतोष नहीं रह जाता। संतोषम परम सुखम की अभिव्यक्ति जब होती है तो हम हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर 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 परिस्थिति में अपने को असंतोष से मुक्त रखते हैं। संतोषम परम सुखम की अभिव्यक्ति करते हैं। और असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अभिभूति की कामना करते हैं। और अयं निजा परवेति गणना लघुचेतनानाम उदार चैतनानाम तो वसुदेव कुटुम्बकम्। उदार चैत्र की कल्पना करते हैं। और निदंति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु वत्सतया शिष्टम देवा मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथ प्रवचलंती पदग्निधि। तो न्याय पथ पर अगर हम अग्रसर होंगे और हमारे पास लक्ष्मी आ रही हो, जा रही हो, उसका हमको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए भी हम कटिबद्ध नहीं रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। माँ लक्ष्मी अपनी इच्छा से आती है, अपनी इच्छा से जाती है। और आज ही अगर हमारी मृत्यु हो, युगों के बाद हो, तब भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो निदंति निपुणा यदि वास्तवंतु, नीति और नीति जो है वह हमारी निंदा करे, लोग हमारी निंदा करें या हमारा यश करें, अपयश करें, हमको उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। तो शाश्वत सत्य की पराकाष्ठा का यही बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, जिस यानी समर्पण का, यानी यह शांति और समर्पण का रास्ता यही है। और जिसे हम साधना कहते हैं। और साधना का उद्देश्य आत्मा को उन संस्कारों और बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करना है। तो जब तक दोस्तों साधक द्वैत भाव से अंधा रहता है, तब तक वह मानता है कि आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व है। किंतु अगर हम मूल रूप में सोचें, विचारें, तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि संस्कारों और माया के कारण आत्मा स्वयं की परमात्मा से अलग महसूस करता है। तो शाश्वत सत्य की उजागरता को आप अगर हम अपने चिंतन में अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो जीवात्मा माया के प्रभाव में है,
पर परमात्मा माया का नियंत्रण करता है। परमात्मा ही वह शाश्वत सत्य है जो न काल के प्रभाव से बदलता है, न स्थान और न व्यक्ति के अनुसार। तो सत्य वही है दोस्तों जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, और यह सत्य सांसारिक जो चीज़ों से भिन्न है। सांसारिक चीज़ों से हमारी मोह माया, उससे यह भिन्न रहता है। और जिसके परिणाम स्वरूप यह सत्य सांसारिक चीज़ों से अगर अलग रहेगा, जो समय, स्थान और व्यक्ति के प्रभाव से बदलता रहता है। जैसा हमारा समय होगा, जिस प्रकार का परिवेश होगा, जिस प्रकार के व्यक्ति के कार्य होंगे, तो उसी के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार यह बदलता रहता है। तो जैसे एक फल कुछ स्थानों पर मीठा और कुछ स्थानों पर खट्टा लगता है, यानी परिवेश का इतना प्रभाव पड़ता है, वहाँ की जलवायु का, कैसा पानी है, कैसी भूमि है, कैसी हवा है, किस प्रकार का प्रभाव है, सूर्य की किरणें कितनी वहाँ पर हैं। तो सभी समूचे जो वातावरण का प्रभाव है, वह इस प्रकार ही मानव जीवन के अंतःकरण में परिवेश का प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक प्राणी के परिवेश में। उसी प्रकार दोस्तों, यानी परमात्मा के लिए यही शाश्वत सत्य का प्रभाव है। जीवात्मा माया के प्रभाव में है, पर परमात्मा माया का नियंत्रण करता है। तो संस्कारों और माया के कारण आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग महसूस करता है। जैसे एक फल कुछ स्थानों पर, जैसे मैंने बताया, मीठा होता है, कुछ स्थानों पर वह खट्टा लगता है, उसी प्रकार संसार की जो वास्तविकता भी बदलती रहती है। इसीलिए सांसारिक सत्य को स्थायी सत्य नहीं कहा जा सकता। आज सुख है, कल दुख है, आज सम परिस्थिति हैं, कल विषम परिस्थितियाँ हैं। तो जो व्यक्ति दोस्तों जिसे भ्रमों से परे जाकर ब्रह्म की अनुभूति करता है, जो वह सही मायने में शांति और मुक्ति की प्राप्त करता है। तो लेकिन इस उलझन से मुक्ति पाने के लिए और साधना आवश्यक है। साधना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने इंद्रियों के बंधन और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है, तो और ब्रह्म की अनुभूति को कर सकता है। साधना के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा से मिलन से इस अनुभव में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता है। तो वही वास्तविक परमार्थ है जिसे प्राप्त करने का प्रयास ही साधना का उद्देश्य है, और यही हमारे जीवन में शाश्वत सत्य की अनुभूति है। सत्य और असत्य को हम कैसे जान सकते हैं? शाश्वत सत्य को प्रमाणित करने के लिए इस भौतिकवादी परिवेश में एक साथ एक सोच उभर कर सामने आती है कि अगर सत्य ही सत्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, अथवा जब लोग झूठ से जीवन बड़ी आसानी से चला रहे हैं, अपना जीवन भौतिकता के परिवेश में अपने जीवन को सुखमय बनाने का के लिए उत्सुक करे, तो सत्य का दामन क्यों थामा जाए? ये हमारे अंतःकरण में बातें आती हैं। तो यह कोरा भ्रम है। कुछ समय के लिए यह हमारे मस्तिष्क की गलत सोच है। तो मनुष्य रोता हुआ दुखी रूप में ही पैदा होता है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के दुखों को कम करना है। यदि वह किसी भी कारणवश असत्य का चुनाव करता है, तो निश्चित ही वह और अधिक दुख को निमंत्रण अपने जीवन में, अपने
दुख को और निमंत्रण देता है। तो किसी यानी निश्चित ही वह अधिक दुखों को निमंत्रण देने लगता है। तो संत इमर्सन का कथन एक जगह है दोस्तों कि व्यापार जगत में विश्वास व्यवस्था का यदि लोप हो जाए तो सारे मानव समाज का ढांचा ही अस्त व्यस्त हो सकता है। तो हम अपने जीवन में जितना भी अधिक सत्यता का समावेश करेंगे उतना ही अधिक विराट स्वरूप की अनुभूति हमको होने लगेगी। तो इस जगत में दोस्तों देखने का सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार मंथन है और सब उसी आधार पर अपने सत्य को गढ़ते हैं। जब तक हमारे अंतरात्मा का चित्त में हम किसी भी बातों को सही ढंग से विचारते नहीं है, हमारा अंतर्मन उस पर हमारे आत्मा को सही ढंग से नहीं गढ़ता है, तो सत्य सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी का अपना सच अपने तरीके से है। कौन किस स्वरूप को, किस बात को, किस भाव से सच की अनुभूति करना चाहता है, जो सभी के मानकों पर खरा नहीं होता था। तो वास्तविक सत्य तो वही है दोस्तों, हो सकता है जो अमिट है और जो बदल नहीं सकता है, जो सभी के लिए एक समान हो और जिसकी संगत में दुखों से मुक्ति मिलती हो। और हालांकि भौतिकता में रमे व्यक्तियों के लिए सत्य की परिभाषा उनके स्वार्थ के आधार पर तय होती है। तो निसंदेह ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि सत्य का साथ सदैव हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, एक चैलेंज हमारे जीवन के लिए होता है। असत्य बहुत ही सुविधाओं के साथ आता है, सत्य वस्तुतः विश्वास का उद्देश्य है और असत्य एक दोष है, एक अभिशाप है, एक अवगुण है। और सत्य जो है वो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जाता है, जिसमें कहीं भी बीच में कोई अवरोध नहीं होता है। और असत्य में जो है अनेकों अवरोध छुपे रहते हैं। इसीलिए सबको यानी यह भाता नहीं। अगर कोई अपने जीवन को गलत तरीकों से निजी सुख के लिए भौतिकवाद की अपेक्षाओं से और अपने अपार सुखों की अनुभूति के लिए असत्य के रास्ते पे चल करके अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना चाहता है, तो उसको सत्य कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वह उससे हटने की कोशिश करेगा। वह अपने मन में जो, अपने चित्त में जो वास्तविक ख्याल आते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार की दुर्व्यसनों का व्यवहार दुर्व्यसनों को ग्रहण करेगा, जिसके परिणाम से उसके समझ में अच्छी चीज़ों का प्रवेश ना हो सके। तो आदमी दोस्तों व्यसनी इसलिए होता है क्योंकि वह असत्य की तरफ जाता है, वह सत्य को कुछ नहीं समझता है। सत्य अगर उसके आगे आएगा वह इसीलिए व्यसनी बन जाता है। व्यसन ही सत्य की एक लहर है और असत्य माया को अचोला ओढ़कर आता है। मायावी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह असत्य को प्रगाढ़ बनाती है और सारी व्यवस्था पूरी सृष्टि में इस बात, यह पूरी व्यवस्था, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मंडल, पूरा ब्रह्मांड इस बात पर टिका है कि लोग आपस में कितना विश्वास करते हैं। जैसे राजा प्रताप भानु ने उस कपटी
मुनि जो था काल केतु नाम के राक्षस के साथ इस प्रकार का विश्वास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ब्राह्मणों को जो है गलत चीज़ों का सेवन करा करके और ब्राह्मणों का श्राप का अभिशाप हुआ। तो जहाँ सत्य होता है वहाँ धर्म निवास करता है। जो कठोर सत्य होता है उससे समक्ष सत्य को भयभीत कर टिक नहीं सकता है, और असत्य को पहचानने की सबसे कारगर विधि यही है दोस्तों। उसके साथ चलते हुए हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य और असत्य के बीच की पराकाष्ठा को और सत्य के साथ हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। सत्यं शिवम सुंदरम। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में सत्य की पराकाष्ठा के शौर्य को हमको जानना चाहिए। इसी से हमारा जीवन मानवता के मानव धर्म की अहंता को प्राप्त कर सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ।